हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर के बारे में। ये इस चैप्टर की पहली क्लास है, तो अपन थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर। जैसे नाम में अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पे अपने को पारिश्रमिक की विधियों के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले अपन जानते हैं कि क्या होता है कि व्हाट इज लेबर, यानी लेबर यानी क्या होता है। लेबर होता है आपका क्या, मजदूर से मतलब है। लेबर यानी होता है आपका मजदूर। तो मजदूर क्या करता है कि अपने काम के बदले में क्या लेता है, वेजेस लेता है। अब वेजेस और जो रेम्यूनरेशन होता है, इन दोनों में अंतर होता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या जानना है, रेम्यूनरेशन क्या होता है। ओके, लेबर का मतलब तो जान लिया भाई, जो भी मजदूर होगा वो क्या लेगा, अपना लेबर लेगा, यानी मजदूरी लेगा, तो उसको बोलते हैं लेबर। ओके, लेकिन जो रेम्यूनरेशन होता है ना, वो वेजेस से बिल्कुल अलग है। कैसे? जो रेम्यूनरेशन होता है ये होता है क्या, पारिश्रमिक। जो अपन इसको क्या करते हैं, जो भी अपन उससे काम करवाएंगे, अगर वो एक्स्ट्रा काम करेगा ना, वो बोनस होता है, वो भी क्या होता है, रेम्यूनरेशन का ही क्या होता है, पार्ट होता है। जबकि वेजेस में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये था रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन यानी कि उसका जो पारिश्रमिक बनता है अपन वो देंगे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन बोलते हैं। ओके, तो ये रेम्यूनरेशन है ना, रेम्यूनरेशन, इसी के ऊपर ही आपका पूरा चैप्टर क्या बेस है। सबसे पहले चैप्टर ने बात की है कि सामान्यतः पारिश्रमिक का भुगतान दो प्रकार से हो सकता है। ओके, जो रेम्यूनरेशन का अपन जब मजदूर को क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, तो दो तरह से अपन उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो टाइम रेट सिस्टम होता है और एक आपका दूसरा सिस्टम होता है पीस रेट सिस्टम। अब ये जो दोनों मेथड है, यानी कि टाइम रेट को तो क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, समयानुसार, और पीस रेट को अपन बोलते हैं कार्यानुसार। ओके, ये जो दो मेथड है, ये दोनों मेथड क्या होते हैं, नॉन इंसेंटिव होता है, मतलब इससे बोनस नहीं मिलता है। ये क्या होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, नॉन इंसेंटिव होते हैं। ओके, यानी इसमें मजदूरों को केवल उनकी मजदूरी मिलती है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता बोनस वगैरह के रूप में। दोनों मेथडों को अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपन केवल नॉन इंसेंटिव मेथड्स जो है ना आपके, उनके बारे में बात करेंगे। और जो नॉन इंसेंटिव है ये केवल ये दो है। ओके, तो इस क्लास में अपन केवल इन दो मेथड के बारे में जानेंगे। दोनों मेथड काफी इजी है, अगर अपन इनके फॉर्मूले याद हो गए तो अपन इन दोनों मेथडों को आसानी से कर लेंगे। तो अपन इन दोनों मेथड को देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की अपन क्लास केवल नॉन इंसेंटिव मेथड से ही है। वापस बताऊंगा आपको, जो इंसेंटिव जो मेथड होंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे रेगुलर बेस पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसमें क्या आएगा, वो देखो, टाइम रेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टाइम रेट सिस्टम क्या होता है। टाइम रेट सिस्टम ऐसे बोलता है कि जितना टाइम आप काम करोगे ना, आपको उतनी ही क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी, यानी मजदूरी आपको केवल उतनी ही मिलेगी, यानी पारिश्रमिक आपको केवल उतना ही मिलेगा जितना आप क्या करोगे, काम करोगे। तो सीधा से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला ये बन जाएगा कि आपने जितना टाइम लिया, मतलब जितने टाइम में आपने टाइम वो क्या किया है, काम कंप्लीट किया है, टाइम टेकन। जैसे एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आपने देखा होगा कोई भी छोटा मोटा काम होता है तो अपन डेली के रूप में रख सकते हैं। मंथली अगर कोई काम होगा तो अपन मंथ के रूप में कोई भी मजदूर रखते हैं, तो वहां पे ये वाला मेथड ज्यादा काम में आता है। ओके, इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे घंटे के हिसाब से भी आते हैं, कई बार दिन के हिसाब से ले आते हैं, कई बार महीनों के हिसाब से ले आते हैं। तो ऐसे जो होता है ना, वो ज्यादा टाइम पे बेस होता है। काफी देखा होगा आपने, ये घर वगैरह में ज्यादातर टाइम रेट सिस्टम पे ही मजदूरों को बुलाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या था, टाइम टेकन, यानी कि जितना टाइम वो टेकन करेगा, यानी जितने टाइम वो काम करेगा, वो मल्टीप्लाई जो उसके टाइम की रेट है, यानी कि एक घंटे की मान लो जैसे 4 रुपए लेता है और उसने 4 घंटे काम किया, तो 4 × 4 कर देंगे, 16 आप क्या जाएंगे। ओके, इसको अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, टीटी इंटू टी आर, है ना, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। ये हो गया आपका किसका, टाइम रेट सिस्टम का फॉर्मूला। अभी अपन एक क्वेश्चन करेंगे, वहां पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर बात आती है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट का मतलब हो गया कि जितनी पीस बनाएगा उस हिसाब से इसको क्या मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। ओके, यानी कि जितना इसने पीस मेक किया उस हिसाब से इसको क्या दे देंगे, इसका जो पारिश्रमिक होता है वो दे देंगे। पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, पीस मल्टीप्लाई पीस रेट, यानी जितने पीस इसने बनाए वो और एक पीस की जो रेट होगी ना, वो लगा के अपन इसको ये दे देंगे। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पी इंटू पी। शॉर्ट फॉर्मूला क्या कर देंगे अपन, पीस का मतलब पी इंटू पी आर हो गया। ओके, तो ये था छोटा फॉर्मूला। एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से आपको क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो आ गया होगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नॉर्मली है, एक एग्जांपल लिया है, बाद में अपन एक पूरा लिखा हुआ क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बार ज्ञान आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन कितना है, 14 ओवर से। टाइम की रेट कितनी है, 10 रुपए है पर ओवर, और पीस की रेट कितनी है, 3 रुपए है पर यूनिट की। ओके, और यूनिट मैन्युफैक्चर कितनी करनी है, 50 पीस आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है। अब क्या निकालना, टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम आपको निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो सबसे पहले वाला आएगा वो कौन सा आएगा, पहले इसने बोला टाइम रेट सिस्टम, तो पहले अपन टाइम रेट सिस्टम निकाल देते हैं। टाइम रेट सिस्टम निकाल देते हैं। टाइम रेट सिस्टम का फॉर्मूला क्या था कि जो आपने टाइम टेकन लिया है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है क्या, जो टाइम आपकी जो टाइम की जो रेट है, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्वेश्चन में अपने को सब कुछ दे रखा है। टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है 14 आवर्स, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 14 मल्टीप्लाई जो टाइम की रेट है वो कितनी है, टाइम की रेट है 10 रुपए, तो 10 रुपए यहाँ पे लिख देंगे। ओके, ये क्या हो गया, 14 ओवर्स हो गया, और ये हो गया आपके क्या, 10 रुपीज हो गए। ओके, इन दोनों को करेंगे तो अपनी क्या आ जाएगी, वेजेस आ जाएगी। ओके, वेजेस ही निकालते हैं अपन इसमें नॉर्मली, कितनी आ जाएगी, 140 आपकी क्या जाएगी, वेजेस आ जाएगी। सेम चीज अपने को सेकंड में क्या निकालना है, सेकंड में अपने को निकालना है क्या, पीस रेट सिस्टम से। अब इस पीस रेट सिस्टम से क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है, पीस रेट सिस्टम से क्या होता है आपका फॉर्मूला, कि भाई पीस मल्टीप्लाई जो एक पीस की क्या है आपकी रेट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके। पीस कितना है, पीस कितना बोला इसने, बोला 50 क्या करनी है आपको, मैन्युफैक्चर करनी है, मल्टीप्लाई पीस की रेट कितनी है, 3 रुपए है एक की, तो कितने देंगे, 150 आ जाएगा ना आपका आंसर। तो यही था आपका, ये कौन सा मेथड था आपका, पीस रेट सिस्टम का जो भी था मेथड, ये हो गया आपका कंप्लीट। ओके,
ये लिख देंगे 140 क्या है आपके रुपए, ओके। और ये भी कितने हो गए 150 रुपीज़ आपके ये बन गए, ओके। तो ये थे दोनों मेथड, काफ़ी इजी मेथड है ये, इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। एक अपन बुक का क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ ₹10 पर आवर, हिज वेजेस फॉर ए डे ऑफ 8 आवर्स विल बी यूजिंग टाइम रेट सिस्टम को अपने को क्या करना है, यूज करना है, ओके। क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 10 रुपये, तो क्या है होवर लिया, मतलब अपने को क्या दे रखी है, इसकी क्या दे रखी है अपने को, तो टाइम की जो रेट होती है वो क्या दे रखी है अपने को, दे रखी है क्वेश्चन ने टाइम रेट दे रखी है। कितनी है टाइम रेट, 10 रुपये है पर आवर की, यानी कि जितने घंटे काम करेगा उसमें से 1 घंटे के 10 रुपये बनेंगे, ओके। और इसने टाइम टेकन कितना किया, 8 घंटे में टाइम पूरा किया, तो टाइम टेकन कितना हो गया, टाइम टेकन हो गया इसका क्या 8 आवर्स, ओके। अब अपने को वेजेस निकालनी है, तो वेजेस निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम रेट सिस्टम से निकालनी है, फॉर्मूला लिखेंगे। टाइम रेट सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, जो अपन टाइम टेकन करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो टाइम की रेट होती है उससे, ओके। तो टाइम टेकन कितना कर रहा है 8 घंटे, तो 8 मल्टीप्लाई 8 तो क्या होगा, ये तो हो गया आपके ओवर्स, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम रेट से। टाइम रेट कितनी है 10 रुपये पर ओवर, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 10 रुपये पर आवर, ओके। तब इनको अपन ने सोल्व किया तो ये कितने हो गए, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके क्या 80 रुपीज़। ये क्या हो गई अपनी वेजेस हो गई, ओके। किस मेथड से हो गई, टाइम रेट सिस्टम से अपनी क्या हो गई, ये वेजेस आ गई 80 रुपीज़। सेम वैसे एक और क्वेश्चन करते हैं पीस रेट सिस्टम से रिलेटेड, ताकि आपकी सारी क्वेरी दूर हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन है ये। वैसे ये मेथड कम ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो अपन कल की क्लास में जो मेथड पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम में, पर भी इनको कर लेना क्योंकि ये भी ठीक ठाक मेथड है, आने चाहिए आपको ये। इसमें क्या बोल रहा है ये, इसमें बोल रहा है क्या, रेट पर यूनिट कितनी है 5 रुपये। अपने को क्या क्या चाहिए, पीस रेट सिस्टम से इसको करना है, ओके। वर्कर मैन्युफैक्चर 200 यूनिट मैन्युफैक्चर करनी है, तो सबसे पहले अपने को क्या है, जो पीस चाहिए होते हैं ना, पीस कितने हैं, पीस कितनी है 200 यूनिट। क्वेश्चन ने कितने दे दी कि 200 यूनिट आपको बनानी है, मैन्युफैक्चर करने, ओके। और इन ए वीक, ओके। और 5 रुपये है ये इसकी रेट, ओके। रेट कितनी है 5 रुपये पीस की रेट, पर पीस की रेट कितनी है, पीस की रेट कितनी है 5 रुपये है पर पीस की, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होता है पीस रेट का, है ना। पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला होता है आपका क्या, जो आपके पीस लिख दो इधर तो, और मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, पीस की जो क्या है रेट है उससे करना है आपको मल्टीप्लाई। पीस कितने बनाने हैं इसको, 200 बनाने हैं, 200 मल्टीप्लाई पीस की रेट कितनी है 5 है। इन दोनों को जब अपन ने सोल्व किया, 200 तो क्या है यूनिट्स है, और ये 5 रुपये क्या है पर यूनिट हो गई, ओके। इनको अपन ने सोल्व किया तो अपने आंसर आ गए 1000 रुपये। ये अपनी क्या आ गई वेजेस आ गई, किस मेथड से आ गई, ये अपनी वेजेस आ गई पीस रेट सिस्टम वाले मेथड से आ गई, और ये आ गए आपके 1000 रुपये, ओके। तो आज की क्लास में अपन केवल इतना ही पढ़ेंगे, केवल अपन ने 2 नॉन इंसेंटिव मेथड पढ़े हैं, टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। काफ़ी इजी मेथड है, कम चांस होते हैं इनके एग्जाम में आने के, लेकिन फिर भी इनको करते हुए जाना ताकि आपके क्या हो, कोई भी डाउट नहीं रहे एग्जाम में, भाई ये आ गया तो आप क्या करोगे, ओके। मिलते हैं नई क्लास में, अब वहाँ पे अपन पढ़ेंगे जो इंसेंटिव जो मेथड्स होते हैं ना उनके बारे में, काफ़ी सारे हैं। तो जो कल की क्लास होगी वो फॉर्मूला बेस होगी, अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे और जो 1-2 नोट पढ़ेंगे अपन, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।